वर्ड लगाए बिना भी आप अपनी फर्म को रन अप कर सकते हो विद द एफिशिएंट मैनर। अंडरस्टैंड? यस। जो जो मैं बोल रहा था उसे शायद विल कहते हैं, है ना? सिंगल वर्ड बोला, रेपुटेशन इज नोन एज गुडविल। अब लाइक अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, सपोज किसी सीए के लिए आप कोचिंग सेंटर फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप पहले क्या देखते हो कि क्या उस कोचिंग की रेपुटेशन या कंपनी में मार्केट में उसकी कोई गुडविल है। अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे रेपुटेशन। हमारे पास एक कॉमर्स वर्ड है जिसका नेम है आपका गुडविल, कि क्या हम उस इंस्टीट्यूट का मार्केट में गुडविल कैसी है, हम ये चेक करेंगे। सो रेपुटेशन इज नोन एज गुडविल। सो गुडविल का मतलब आपकी रेपुटेशन, कंपनी में आपकी कंपनी मीन सॉरी फर्म मार्केट में होती है, तो पूरे मार्केट में आपके फर्म की क्या गुडविल है। अब लाइक मैकडी को ही देख लो, उसकी रेपुटेशन कितनी हाई लेवल पर है और उसकी फ्रेंचाइज भी कितनी ज्यादा है, राइट? सो दिस इज द गुडविल। रेपुटेशन चेक करें, रेपुटेशन हो गया। सो वो हर केस में गुडविल वर्ड ही यूज होगा, तो हम कॉमर्स स्टूडेंट है तो हम गुडविल का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ रेपुटेशन। तो गुडविल बताइए आपका इंटेंजिबल एसेट्स है या टेंजिबल एसेट्स है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। गुडविल कैन नॉट बी सी, क्योंकि हम उसको सीन कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट्स। सेकंड पॉइंट, अब लाइक अगर किसी पर्सन की, किसी फर्म प्लेस की या एंटरप्राइज की गुडविल, सो किसी एंटरप्राइज की गुडविल जब पॉजिटिव होती है तो उसको काफी ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजियस पोजीशन, काफी बेनिफिट्स रिसीव होते हैं उनको। लाइक उनकी गुडविल अच्छी है तो उसकी वजह से कितना अर्न करते हैं वो, हायर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और वो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है आपको बिना कुछ एफर्ट्स लगाए, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स। So did you get the meaning of goodwill? Yes. अब लाइक चिन्मय जो आपने एक वर्ड यूज किया था वो थोड़ा रिलेट कर सकता है, जो मैं इसका एक टाइप डिस्कस करूंगी। बस आप एक बार सब नेम सुन के बताना कि गुडविल के नेम के अकॉर्डिंग आप जज करना कि क्या हो सकते हैं ये। एक गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड, एंड सेकेंड गुडविल इज परचेज। आपने देखा होगा कि गुडविल हैंड ओवर कर लेती है। अब जैसे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये फर्म है XYZ, एंड इसकी कंपनी में पूरे मार्केट में इसकी जो गुडविल है वो प्रॉपर 100% लेवल पर है। लाइक कोई भी अगर एंटरप्राइज इससे डील करना चाहेगा तो इसी का नाम सुन के कोई मना नहीं करेगा, चल इस कंपनी का नाम है, चल बिल्कुल परफेक्ट कर दे डील उसकी। तो ये इस फर्म की इमेज ऐसी बनी हुई है। एंड फिर क्या हुआ, एक पर्सन था जिसने अपनी एंटरप्राइजेस रिसेंटली ओपन करी थी, उस कंपनी को हम नेम देते हैं PQR। अब उसने क्या बोला कि मुझे क्या करना, ऐसा काम करना चाहता हूँ मुझे मेहनत ना करनी पड़े। उसने क्या किया, इस कंपनी की गुडविल परचेज कर ली। और परचेज करने के लिए ऑब्वियस है कि इसको मनी भी देना होगा, वो इनके बीच की डील है, हमने कितना मनी इनको एक्सचेंज किया है टू गेट द गुडविल। सो अब ये हो गई आपकी परचेज गुडविल, आपने बिना कोई एफर्ट्स लगाए उस कंपनी की गुडविल अपने पास कर ली। तो अब वो कंपनी का जो नेम था वो अब इस नाम से चलेगा। जो रेपुटेशन इसकी थी, अब वो अलग बात है कि ये आगे इस गुडविल को मेंटेन रखता है या नहीं रखता। अब जैसे आपके पार्ले जी थे, आपके पार्ले जी बिस्किट का जो क्वांटिटी थी पहले कितनी ज्यादा आती थी, अगर हम 5 रुपीज के भी पार्ले बिस्किट परचेज करते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी क्वांटिटी कम कर दी, क्या फ्लेवर में कोई चेंज आया? नहीं। नहीं आया। तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी गुडविल को एज इट इज ही मेंटेन करके चल रहे हैं विद द टेस्ट।
सो वो अलग बात है, क्वांटिटी कम हुई है, बट उन्होंने टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं किया। सो ऐसे ही एग्जैक्टली गुडविल का एग्जाम्पल नहीं था, बस मैं ये मेंशन करना चाह रही थी कि मेंटेन कैसे करना है। अब लाइक अगर कोई बच्चा मेरा इंस्टीट्यूट का नेम हैंड ओवर करना चाहेगा तो क्या करना चाहिए कि आपको इस इंस्टीट्यूट का नेम प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई आप अनएजुकेटेड टीचर को यहाँ पर हायर करो जिससे कि आपके इंस्टीट्यूट का जो गुडविल है वो काफी लो हो जाए। हम खुद ट्राई करेंगे, हम ऐसे टीचर्स हायर करें जो इस गुडविल को प्रॉपरली मार्केट में मेंटेन करके चले, ना कि उस गुडविल को कंपनी में डाउन कर दे। अंडरस्टैंड? यस तो दी। इससे बोलते हैं आप परचेज गुडविल। तो ये तो इसके एग्जांपल्स हो गए। बट सेल्फ जनरेटेड, ये तो नेम से ही क्लियर है कि जो अपनी मेहनत से अपनी गुडविल बनाएगा इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कि मैंने अपना काम किया, मतलब अपनी मेहनत से मैंने ये नाम कमाया, ये सब कुछ सुना होगा अपने डायलॉग्स। सो वो नाम कमाना ही कॉमर्स में कहलाता है गुडविल। सो आप कैसी गुडविल डिमांड करोगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या परचेज गुडविल? This app generated. सेल्फ जनरेटेड में, यस बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट है कि हम गुडविल को कंप्यूट क्यों करते हैं, क्यों नीड होती है गुडविल को कंप्यूट करने की। सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर, पीएसआर मींस अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर कोई भी चेंज आएगा तो आपको गुडविल को कंप्यूट करना होगा। सेकेंड केस, अगर आपका कोई भी एक पार्टनर कंपनी में एंटर करता है तो तब भी आपको गुडविल कंप्यूट करनी है। थर्ड केस, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या मर जाता है, डाई होता है, तो उस केस में भी आपको गुडविल कंप्यूट करनी पड़ती है। व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, कि आपने अपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म थी उसको सोल्ड कर दी है, गोइंग कंसर्न मतलब प्रॉपर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से करिए, तो उस केस में भी गुडविल कंप्यूट करनी होती है कि चेक तो करें इस कंपनी की गुडविल कितनी थी। और अगर दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स का सबमर्ज होता है तो उस केस में आपको गुडविल कंप्यूट करना पड़ता है। हर एक कंपनी की गुडविल चेक करते हो, जिस कंपनी की जिस फॉर्म की गुडविल ज्यादा होगी तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट होगा वो रेशो ज्यादा होती है। और लास्ट केस, अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा कंपनी में तो उस केस में भी आपको गुडविल की रिक्वायरमेंट की होती है। अंडरस्टैंड कि हम गुडविल को क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये चैप्टर क्यों बना है। ये एग्जाम में सेपरेटली नहीं आता है, ये इन सारे केसेस में इन्वॉल्व होके आता है। आपकी जो रेस्टो बुक बची है उसमें अब एडमिशन चैप्टर है, एक रिटायरमेंट चैप्टर है और एक डेथ चैप्टर और कंपनी को जो बंद करने वाला चैप्टर है, डिसोल्यूशन जिसे कहते हैं। तो ये आपके 4 चैप्टर में इस गुडविल की बात हर चैप्टर में होने वाली है। तो ये थर्ड चैप्टर एग्जाम पर्पज से नहीं है कि सेपरेटली इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, वो आपके रेस्ट ऑफ 4 चैप्टर में उसमें एक टॉपिक इन्वॉल्व होगा, बट सेपरेटली टॉपिक नहीं बने सेपरेटली। तो इसके आपके 3 मेथड्स हैं कंप्यूट करने के, और उसके भी सब डिवाइडेड हैं। एंड जैसे हम ये मेथड्स कवर करेंगे एंड देन आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो फर्स्ट मेथड आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्लास प्लीज कोई स्किप मत करना जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगी, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये डिस्कस किया जाएगा तो आपको बहुत डाउट आएगा फिर। तो बेटर है कि हम कोई क्लासेस स्किप ना करें। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी सब डिवाइडेड 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड and second method is weighted average प्रॉफिट मेथड। तो वेटेज की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे मतलब आपको वेट भी दिया होगा, क्योंकि ऐसा मेथड हमने कुछ वेटेड से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स में किया था 11th क्लास में। yes मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड।
सो मतलब ये सुपर होने वाला है आपका। सेकेंड मेथड आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके कोई सब डिवाइडेड नहीं है, एक सिंगल मेथड है। लास्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, and it has already subdivided. First one, capitalization of average profit method. और नेक्स्ट आता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो हमने पीछे दो मेथड पढ़े हैं बस उसको हमें कैपिटलाइज कर देना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो ये जैसे ही हम केसेस सारे कर लेंगे आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो ये सारे मेथड नोट डाउन करो एंड देन फिर आज स्टार्ट करते हैं हम सिंपल एवरेज मेथड। सो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका इसमें, स्टेप फर्स्ट। सो अभी हम स्टेप राइट डाउन कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको प्रॉफिट लेना है। इन केस अगर आपको उस साल में लॉस भी हुआ था वो भी हैंड ओवर कर सकते हो। प्रॉफिट या लॉस ऑफ पास्ट ईयर, पिछले कुछ सालों का आपने प्रॉफिट लेना है अपना। सो एक्स वाई जेड जो भी आपका प्रॉफिट होगा ये गिवन होगा क्वेश्चन में आपको। अब उसमें एक क्या करने हैं, जितने भी लॉसेस हैं आपको वो सब माइनस करने हैं, सॉरी ऐड करने हैं। और जितने भी बेनिफिट्स आपको ड्यूरिंग द ईयर अकर किए थे उस सबको आपको माइनस कर दो। ऐड करेंगे हम। एबनॉर्मल लॉसेस समझते हो क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉस मतलब जो हमें जैसे, पता ही नहीं था वो हो गए पर। यस कंफर्म नहीं है हमें, ये नहीं कि सिर्फ एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे गोडाउन में आग लग गई है तो क्या कंफर्म है हर साल आग लगेगी? नो दी। नो दी। ये वो लॉसेस जो हमें श्योर नहीं होते ना, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उस लॉसेस को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। सेकंड, अगर आपने कोई एसेट सोल्ड आउट की है और उसमें आपको लॉस होगा तो वो भी हम उसमें ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट वन, ओवर वैल्यूएशन। आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा ही राइट डाउन कर दिया एक्चुअल में जितना वो था नहीं, तो वो भी आपका एक तरह का लॉस में ही कंप्यूट किया जाएगा। और ये भी हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था बट आपने उसको कम राइट डाउन कर दिया, अंडर वैल्यूएशन कर दिया, सो वो भी आपका एड बैक हो जाएगा। ये स्टेट में आपको पता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? हाँ जी दी। नेक्स्ट इज नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग नेचर जो वो एक्सपेंसेस जो नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कि कंफर्म नहीं है, होने ही होने हैं ये एक्सपेंसेस, साल में एक बार जिसे कह लो, नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा खर्चा होगा हमारे पास, सो वो होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये शोभित आप बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? उसको आपने ट्रीट कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन इमेज होती है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है, बट उसने कैसा ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू इन नेचर, तो वो भी आपका एक तरह का लॉस में कंप्यूट होगा। सो ये सारे एलिमेंट है जो हमें ऐड करने हैं। ये शोभित वॉइस ऑडिबल है आपको? यस जी। यस बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल
एक्सपेंडिचर जिम लैंड या बिल्डिंग के लिए परचेज की इसकी मेंटेनेंस करते हैं। voice is not audible. Could you please say again? एक बार आप या तो वो चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दो, जो भी आपने बोला है, वॉइस ऑडिबल नहीं थी आपकी। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या लिस्ट करना है। सो जितने भी आपके एबनॉर्मल गेन्स होंगे वो आपको माइनस कर देने हैं। जैसे वही एबनॉर्मल लॉस बोला कि जो मुझे पता नहीं था कि इन फ्यूचर ये लॉस आएगा ही, तो सेम ये बेनिफिट चले, लॉटरी निकल गई आपकी। सो लॉटरी का केस आपका आ सकता है एबनॉर्मल गेन्स में। नेक्स्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इतना था नहीं जितना आपने ज्यादा उसको ओवर वैल्यूएट कर लिया, तो वो भी आपका एक तरह का गेन में ही आ गया। या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये शोभित करेक्ट है आपका। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट वन, ऊपर थी हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे, यहाँ पर नॉन रिकरिंग इनकम्स आ जाएंगी कि जो मुझे फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं थे। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड एक्टिविटीज, कि वो आपके बिजनेस के बिसाइड्स आपको और कोई इनकम रिसीव होगी तो वो आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में आ रहा है, कि नॉर्मल आपको बिजनेस एक्टिविटी के अलावा आपको कहीं और से अर्निंग हो रही है, तो वो भी आपको एड बैक लेस कर देना है। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। पार्टनर की कोई कमीशन हो, कोई सैलरी हो, तो वो हमें लेस बैक करना है। लास्ट वन, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइक